हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं बुलंद आपकी आवाज। तो आज हक की बात पर किसानों के प्रदर्शन की करेंगे, जहां लंबे समय से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं किसान की, हमारी मांगों पर ध्यान दो और कृषि कानूनों को रद्द करो। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर, ऐसे तमाम बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम बातचीत को लेकर तैयार है, सरकार बुलावा भेजी और साथ ही ये भी कहा है कि पीएम मोदी को बीच में आने की जरूरत नहीं। अब देखना होगा कि राकेश के इस बयान के बाद सरकार समाधान निकालेगी या फिर ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। उधर किसान आंदोलन पर कांग्रेस की ऐसी राजनीति सामने आने लगी है जिसे शर्मनाक ही कहा जाएगा। दरअसल इसी बीच हरियाणा की जींद से एक वीडियो सामने आया है और इसमें कांग्रेस के बैनर से 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस नेता विद्या रानी कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के लिए चल रहे धरनों पर शराब दान करनी चाहिए, जिसके बाद विद्या रानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। इस वीडियो में विद्या रानी किसान आंदोलन में शराब दान करने की बात कह रही है। तो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और इसी आंदोलन के चलते लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन में शराब दान करे, विद्या रानी का यह बयान सामने आया है। इसी मुद्दे पर एएनबी न्यूज का सवाल है कि सरकार और किसानों के बीच आखिर कैसे बनेगी बात? कृषि कानून पर कब होगा समाधान? क्या अब टिकैत के बयान पर बात बनेगी? कानून वापसी तक नहीं रुकेंगे किसान? क्या केंद्र सरकार को नहीं है अन्नदाताओं की परवाह? कृषि कानून पर कब होगा समाधान, यही सवाल है। क्या अब टिकैत के बयान पर बातचीत बनेगी, समाधान निकलकर सामने आएगा? एएनबी न्यूज का यही सवाल है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कानून वापसी तक किसान नहीं रुकेंगे, ये किसानों का साफ तौर पर कहना है सरकार को। तो वहीं क्या केंद्र सरकार को नहीं है अन्नदाताओं की परवाह? जाहिर सी बात है, लगातार किसानों का प्रदर्शन 2 महीने से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन समाधान निकलते सामने नहीं आ रहा। क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसा बोलना शोभा देता है? जिस तरीके से कांग्रेस नेता विद्या रानी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि शराब बांटनी चाहिए किसान को और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आप अपनी राय रखिए, अपने समाधान रखिए। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, बुलंद कीजिए हक की बात पर अपनी राय और अब रख सकते हैं अपनी समस्या। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? बुलंद कर सकते हैं अपनी राय, आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आपकी आवाज को यहाँ सुना जाएगा और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी एएनबी न्यूज करेगी। तो देर ना करके सीधा सीधा आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इसी के बीच राजनीति सियासत वो गरमाने लगी है। और इसी के चलते आपको बता दें कि राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है। राकेश ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, समाधान निकलकर सामने आ सकता है तो निकालिए। और इसमें यह भी कहा है कि पीएम मोदी को बीच में आने की जरूरत भी नहीं है। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं लगातार देश भर में किसानों के समर्थन में पूरा देशवासी हैं। तो अगर बात करें कांग्रेस पार्टी भी लगातार समर्थन में नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है कांग्रेस नेता की तरफ से जो एक शर्मनाक करने वाला है। दरअसल हरियाणा के जींद से एक विद्या रानी का बयान सामने आया है। वो कांग्रेस नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान आंदोलन में शराब दान करनी चाहिए। क्या यही सवाल है एएनबी न्यूज की तरफ से? क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों को ऐसा बोलना शोभा देता है? तो आपकी राय क्या है? आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसानों के बीच बातचीत कैसे बनेगी? कृषि कानून पर आखिर समाधान कैसे निकलेगा? अपनी राय रख सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसानों की आड़ में सियासत कब तक? आखिर
2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, किसानों का प्रदर्शन जारी है और कृषि कानून को रद्द करने की लगातार किसान मांग भी कर रहे हैं और सदन में विपक्ष की गरज है। सड़कों पर लगातार किसान नजर आ रहे हैं। तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। किसान लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी आवाज को सुनो, कृषि कानूनों को रद्द कीजिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं, आपकी राय क्या है और आखिर कब तक ऐसे ही आवाज अपनी बुलंद करने पर मजबूर रहेंगे किसान। 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, सड़कों पर बैठे हैं किसान और एक ही गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग पर ध्यान दिया जाए, कृषि कानून को रद्द किया जाए, हमें नहीं चाहिए ये कृषि कानून। तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सरकार और किसानों के बीच आखिर कैसे बनेगी बात, कृषि कानून पर समाधान कब निकलेगा, यही सवाल है। अब टिकैत के बयान पर बात बनेगी, यही सवाल है एएनबी न्यूज की तरफ से। आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बिंदास होकर बुलंद कीजिए। कानून वापसी तक किसान नहीं रुकेंगे, किसानों का साफ तौर पर कहना है। क्या केंद्र सरकार को अन्नदाताओं की कोई परवाह नहीं है? कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसा बोलना शोभा देता है? राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है, बातचीत को लेकर हम तैयार है, बुलावा भेजे सरकार। किसानों की आड़ में सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है। कांग्रेस नेता विद्या रानी का विवादित बयान सामने आया है, किसान आंदोलन में शराब दान करे, विद्या रानी का ये बयान है। तो हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, ओमकार। ओमकार जी अपनी राय रखिए। नमस्ते मैडम जी। मैं कहना ज्यादा सरकार इन्होंने इतनी ऑप्शन दे रही है, जो कृषि कानून है इसको हम 1.5-2 साल के लिए पेंडिंग रख देते हैं जी। तो ये किसान मान क्यों नहीं रहे? उन्होंने एक जिद पड़ी, ये कानून काले है, किसी भी कानून के बारे कोई पता नहीं है, फिर इतनी जिद क्यों नहीं छोड़ रहे अपनी? जो जिद पड़ी है कानून कैंसिल करो, या तो उस कानूनों को देखो ना, इसमें काला क्या है वो भी इनको कोई पता नहीं है जी। तो सरकार भी इतनी ऑप्शन दे रही थी, हम 2 साल के लिए पेंडिंग रख देते हैं इनको, जो आपको चंगे लग जाए तो ठीक है, नहीं हम इसको कैंसिल कर देंगे। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए ओम प्रकाश। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, लगातार दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं, तो आप अपनी आवाज को बिंदास होकर बुलंद कीजिए। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर उन नंबरों पे आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है इसी कार्यक्रम के दौरान। हक की बात एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच है जहां आपकी हर समस्याओं को सुना जाता है। जो आपकी समस्या रहती है उसको यहां सुनते ही और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा काम भी एएनबी न्यूज करती है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है किसानों के मुद्दों को लेकर? किसान जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब सरकार को इनकी परवाह नहीं है? लगातार सड़कों पर बैठे हैं किसान। तो हमारे फोन लाइन पे एक और दर्शक हरपाल जुड़ गए हैं। हरपाल जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, सरकार ਨੂੰ परवाह करनी चाहिए जी, अन्नदाता रुल रहा सड़कों के उत्ते जी। ठीक है, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੋ, 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई है, पार्वती। पार्वती जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ जी, ये 1.5 साल खतर करें, 3 साल खतर कर दें, क्योंकि किसान अपने घर आजा है जी, इनके भी काम है जी। हाँ, इनके बाल बच्चे हैं जी, खेती भी है, वो सरसों की पैदा तो अब आ चुकी होगी जी, उड़ेगी हर बार जी। हाँ, फिर कनक भी आ जाएगी जी। तो 3 साल खतर क्यों नहीं कर रहे? जी। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पार्वती जी अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे एक और कॉलर दिल्ली से हरजिंदर जुड़ गए हैं दर्शक। हरजिंदर जी अपनी राय रखिए। ऐसे है ये, अगर किसानों को इतनी समझ है, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, और जब वो बच्चे ये या विद्वान जो ये कह रहे हैं कि ये हमें कानून नहीं चाहिए, हमें ये काले कानून इनको बता रहे हैं, तो ऐसे करें ना सरकार, 4-6 व्यक्ति किसानों की तरफ से जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
और 5-7 अपने विद्वान जो जिन्होंने कानून बनाए हैं उनको लाइव प्रोग्राम में बिठा के सामने जनता का फैसला करवा दें। वो बताएंगे उनमें क्या कमियां हैं, वो क्यों हम उनको पसंद नहीं है और सरकार उनको क्यों जबरदस्ती उन पर थोपना चाहती है। आज कितने समय से किसान जो वहाँ सरहदों पे बैठे हुए हैं उससे दुनिया को नुकसान हो रहा है। पूरे भारतवर्ष के कार्यक्रम जो है उनमें विघ्न पड़ रहा है। तो क्यों नहीं सरकार इसकी तरफ ध्यान देती जी। अगर ये समस्या इस तरह हल हो सकती है तो क्यों नहीं ये 4-6 व्यक्ति सरकार की तरफ से बिठाए जाए, 4-6 व्यक्ति किसानों की तरफ से बिठाए जाए और ऑनलाइन उसको प्रोग्राम को करके पब्लिक के बीच में उसका फैसला कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, देवराज। देवराज जी अपनी राय रखिए। हेलो जी देवराज जी अपनी राय रखिए। हेलो देवराज जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी अपनी राय रखिए सर। मैडम जी ये कानून रद्द कर देने चाहिए बिल्कुल। किसानों ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ। ये राय जी मेरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर है उन नंबरों पे कॉल कीजिए, बिंदास होकर अपनी राय रखिए, समस्या का हल निकालिए। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी समस्या क्या है? लगातार हक की बात एक ऐसा मंच है जहाँ हमेशा आपकी समस्या को सुना जाता है और आपकी आवाज़ को बुलंद करके सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाई जाती है और ANB न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाकर आपके समस्याओं का हल भी निकाला जाता है। तो बेहिचक होकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं इन टीवी स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे फोन लाइन पर एक और दर्शक गुलविंदर जुड़ गए हैं यूपी से। गुलविंदर जी अपनी राय रखिए। ये कानून रद्द होने चाहिए जरूर। बहुत इनसे बहुत नुकसान है देश को जी, जनता को जी। हाँ जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून रद्द होने चाहिए सर। मैडम जी जी कुलविंदर जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल कीजिए और बेहिचक होकर अपनी राय रखिए। किसानों के मुद्दों को लेकर आपकी राय क्या है? किसानों की आड़ पे क्या सियासत गरमाती जा रही है? और किसानों का जो प्रदर्शन है वो लंबे समय से जारी है। हालांकि सरकार भी किसानों की बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं अब की टिकट का भी बयान आया है सामने। तो फोन लाइन पे हमारे एक और दर्शक गुलाब सिंह जुड़ गए हैं। गुलाब जी अपनी राय रखिए। जी हेलो गुलाब जी अपनी राय रखिए। हम बोल रहे हैं कि जैसे कानून तो सरकार ने बनाया है और जब जिसका भला करने के लिए जा रहे हैं वो भी भला नहीं चाहते हैं, तो भला करने का दरकार क्या? कानून खाने में लोग को तकलीफ क्या सरकार को? दूसरी चीज, ये लोग जो लाल किला में झुक गए थे, कैसे झुके? इसका मतलब सरकार का उनको सपोर्ट था किसी इनडायरेक्ट। सरकार इन लोगों को, किसान को बदनाम कर रही है आज जी। हर आदमी को बोलते हैं, जो भी इनके विरुद्ध में बोलेगा बोले देश द्रोही है, देश के विरुद्ध में। अरे आदमी तो कुछ तो बोलेगा जी। तो जो सरकार है वो मालिक होती है सबकी, तो उनको तो सोचना चाहिए ठीक हमने अच्छा नहीं किया, नहीं मारे उठाते हम। जब जिसका भला करना चाहिए वही बोलते हमको भला नहीं चाहिए, तो उन लोग को उठाने में तकलीफ क्या है? बिल्कुल गुलाब जी, यही है हक की बात। एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आम जनता की जो समस्या है उनकी आवाज को बुलंद किया जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी पूरी तरीके से करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपने समाधान जो समस्या है उनको, वो अपनी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर रख रहे हैं और बिंदास होकर आप भी अपनी राय रखिए, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। 2 नंबर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों पे कॉल कीजिए। सरकार और किसानों के बीच आखिर कैसे बनेगी बात? यही समाधान आखिर कैसे निकलेगा? लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, कृषि कानून पर समाधान आखिर कब निकलेगा? ANB न्यूज़ का यही सवाल है। तो इसी के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि देश भर में हर घर में किसान है और आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी समस्या क्या है? तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है, पिछले 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर। तो आपकी राय क्या है? आखिर समाधान कैसे निकलेगा?
तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज, अपनी राय रखिए। जी मैम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सरकार को पहल करनी चाहिए जी, आगे आना चाहिए किसानों की समस्या सॉल्व करने के लिए। देखिए, ये सरकार एक तो दोहरे मापदंड अपनाती है। आज बहराइच में पीएम जी की रैली है, तो उधर अलग ही तरह के बयानबाजी करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि यूपी के गन्ना किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया, जबकि वास्तव में सिचुएशन सच बिल्कुल उलट है इससे। ये फिर ये दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा रखता है एएनबी न्यूज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, बिंदास होकर आप भी अपनी समस्या यहाँ रख सकते हैं। जो 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पे आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात एक ऐसा मंच है, एएनबी न्यूज हमेशा आपको 12 बजे ये कार्यक्रम दिखाता है और आपकी इस कार्यक्रम के दौरान आपकी आवाज को बुलंद करता है। जो आपकी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान भी एएनबी न्यूज करता है और आपकी आवाज को बिंदास होकर सरकार तक पहुंचाने का काम भी करता है। तो कॉल कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। पिछले 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कॉल कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। किसानों का प्रदर्शन जारी है, आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस कार्यक्रम के दौरान 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। किसान और सरकार के आर पार की बीच की लड़ाई हो जारी है। तो हमारे फोन लाइन पर एक और दर्शक श्याम प्रकाश जुड़ गए हैं। श्याम जी, अपनी राय रखिए। मैं कहना चाहता हूँ, किसान मांग क्या रहे हैं सरकार से? कोई 4000 का रेट मांग रहे हैं, एसएसपी मांग रहे हैं, वो गवर्नमेंट तय करे इतना रेट देंगे। कोई वो ये तो नहीं अड़ा रहे कि भाई हमको 10,000 बोरी के हिसाब से पैसे दो। तो इसको सरकार को कर देना चाहिए उनका मांग पूरी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम प्रकाश अपनी राय रखने के लिए। तमाम दर्शक से यही आपसे विनती है कि आप जब अपनी राय रखते हैं तो अपने टीवी स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं, अगर आप कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने टीवी का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी जो राय है हम तक नहीं पहुँच पाती और काफ़ी डिस्टर्बेंस भी होता है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं कि सरकार से बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात समझे, हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं बिंदास होकर। टीवी स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। राकेश टिकैत का बड़ा बयान भी सामने आया है। बातचीत को लेकर तैयार है, बुलावा सरकार भेजे और किसानों की आड़ में सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच आखिर कैसे बनेगी बात, कैसे होगा समाधान, कृषि कानून पर कब निकलेगा समाधान? अब क्या टिकैत के बयान पर बनेगी बात? कानून वापसी तक नहीं रुकेंगे किसान। ये साफ तौर पर किसानों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता, जब तक हम ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या केंद्र सरकार को अन्नदाताओं की परवाह नहीं है? जाहिर तौर से लग रहा है जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, तो और हर बार जो 11 से 12 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, उसमें कोई समाधान निकल के सामने नहीं आया। ये सवाल भी जाहिर है कि क्या सरकार अन्नदाताओं की परवाह नहीं करती है। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं बेझिझक होकर। तो कीजिए कॉल, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए इस कार्यक्रम के दौरान। क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसा बोलना शोभा देता है जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने बोला है कि जिस अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं, प्रदर्शन कमजोर हो रहा है, उनको और बढ़ाने के लिए शराब भेजी जाए? क्या यही सवाल है एएनबी न्यूज़ की तरफ से कि राजनीतिक पार्टियों को ऐसा बोलना शोभा देता है? कृषि कानून पर आखिर समाधान कब निकलेगा? क्या अब टिकैत के बयान पर बात बनेगी? लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा। हाल ही में अब राकेश टिकैत का बयान सामने आया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए बुलावा जाए
और इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, समाधान निकल जाएगा। अब देखना यही होगा कि अब समाधान कब निकलेगा। 13वें दौर की बातचीत होगी, उसमें समाधान निकलकर सामने आएगा या नहीं, या फिर से ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे किसान। कब तक करेंगे अब ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हाल ही में ये हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सुरजीत जी अपनी राय रखिए। ਰਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। सरकार जो भी होती है वो किसानों का या प्रजा का सबका वो माँ बाप होती है। सभी लोगों ने सरकार को तो मांगना होता है। सरकार ऐसा नहीं चाहिए अगर माफ कर दे ऐसे देख कर ना तो सरकार को लोग हथां पे टिकणगे। एक दूसरी बात, एक और बुरी खबर देखी है, पता नहीं मुझे स्टेट का नहीं नाम पता, उसका मैं शोध करना है। बस गिर गई है कोई नदी में, हमें बहुत नुकसान हो गया। आपके टीवी पे आई जाता था। धन्यवाद जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी अपनी राय रखने के लिए। इस पे हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी अपनी राय रखिए। ऐसे है मैडम जी, आपने जो कानून बनाया है ना ये इसको एक बार तो वापस लेना चाहिए अपनी सरकार को। उसके बाद जो बनाने हैं दोबारे, जो जिम्मेदार हैं जो किसान बैठे हैं, इसको बीच में लेकर दोबारे बना देने, जैसे इसको चला कर करनी जी ऐसे बनानी चाहिए। पहले तो इसको जो कानून है इसको वापस लेने चाहिए, तभी ये मसले हल होंगे। ऐसे जिम्मेदार ये किसान भी हैं, ये भी ठीक बैठे हैं, गवर्नमेंट भी जो है इस पर भी ठीक नहीं है इसकी जी। ऐसे है ना, जो बनाने हैं दोबारे, जो किसान को बीच में बैठाकर उसको फिर बनानी चाहिए। पहले तो इसको वापस लेना चाहिए सबको जो कानून है ये। हाँ जी हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, तमाम दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी समस्या का हल निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, आप अपनी राय रख सकते हैं बेहिचक होकर। दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर और समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबरों पे आप कॉल कीजिए, बिंदास होकर अपनी राय रखिए। आपकी राय क्या है? और हक की बात एक ऐसा मंच है जहाँ हर बार आपकी समस्याएं रखी जाती है, आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी पूरी तरीके से करती है। तो आप कॉल कर सकते हैं। सरकार और किसानों के बीच आखिर बात कैसे बनेगी, कृषि कानून पर समाधान आखिर कब कैसे निकलेगा, ये कहना भी मुश्किल है। क्या आप टिकट के बयान पर बातचीत बनेगी, आगे समाधान निकलकर सामने आएगा या नहीं, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। कानून वापसी तक किसान नहीं रुकेंगे, समाधान कैसे निकलेगा ये कहना अभी मुश्किल होगा। और आपको बता दें कि क्या केंद्र सरकार को अन्नदाताओं की परवाह नहीं है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान और सरकार के आर पार के बीच की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसा बोलना शोभा देता है? कांग्रेस नेता का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में शराब दान करे। विद्या रानी का ये कहना है, कांग्रेस नेता है जींद से। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आपकी राय क्या है? कानून वापसी तक किसान नहीं रुकेंगे, अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जब तक हमारा समाधान निकल के सामने नहीं आता और कृषि कानून रद्द नहीं होता, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे चाहे कितना ही समय लग जाए। फोन लाइन पे हमारे एक और दर्शक जगदीश जुड़ गए हैं। जगदीश जी अपनी राय रखिए। मैम नमस्कार। मैम जी, अच्छा, जो आज के समय में जो किसानों की जो समस्याएं बनी हुई है मैम, बहुत ही गंभीर समस्या है जी। किसान मेहनत तो बहुत करते हैं मगर उनको जो है उनका फल नहीं मिल पाता। इसकी वजह जो है मैम कि सरकार का जो कानून है, रवैया है, वो ठीक नहीं है किसानों के प्रति जी। दूसरी बात है, किसानों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए जिससे जो उनकी जो मांग हो वो पूरी हो सके। और किसान अपनी सारी चीज को, यानी कि किसान लगातार मेहनत तो करता है मैम, और किसी भी देश की जो बुनियाद होती है वो किसान होता है। यानी कि देश का प्रथम व्यक्ति जो होता है किसान होता है, वो पूरे देश का भरण पोषण करता है, पूरे देश को पालता किसान है। मगर क्या है, किसान गरीब का गरीब बना रहता है और किसान को ज्यादा से ज्यादा कोई भी सरकार हो, संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, वो किसान को हमेशा गरीब ही रखना चाहती है। सिर्फ वोट के लालच में वो है
किसान को नीचे स्तर पर रखना चाहते हैं, कभी आगे नहीं लाना चाहते। मगर किसी पार्टी संगठन को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने का काम जो करता है वो किसान करता है, कोई उद्योगपति बड़ा आदमी नहीं करता। मगर किसान के साथ ये ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ ANB न्यूज के माध्यम से भी कि जितने भी देश के अंदर न्यूज चैनल चलते हैं उनको किसानों की आवाज उठाना चाहिए, किसानों के प्रति बात करना चाहिए, किसानों की बात को समझना चाहिए। मगर ऐसा नहीं करते। मगर चैनलों को करना चाहिए जिससे किसान और मजबूत तरीके से ऐसा उत्पादन कर सके जो देश दिन रात तरक्की कर सके। ये सारी किसानों की जो मांगे हैं सरकार को मानना चाहिए। आज जो बॉर्डर पे किसान परेशान है, देश के प्रधानमंत्री को भी जो है किसानों से मिलना चाहिए था, किसानों की बात सुनना चाहिए था, किसानों की जो बातें हैं शर्तें हैं उनको मानना चाहिए था। और जो जिस चीज की वो विरोध कर रहे हैं उसको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी अपनी राय रखने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात।